चलिए आई स्टूडेंट, अब हम लोग सीखते हैं कुछ सेंटेंस जिसमें आपको डबल एक्शन मिलेगी, मीन्स डबल कार्य हो रहे होंगे। तो आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यदि वाक्य में दो कार्य हो रहे होंगे तो दो कार्य हो रहे होंगे तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। क्लियर है बात? देखिए मैंने लिखा क्या, यदि वाक्य में दो कार्य हो रहे होंगे तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को, एक मिनट को मिस हो गया, को पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। मीन्स आप याद रखना, यदि किसी भी वाक्य में दो कार्य हो रहे होंगे, बात समझ में आ रही, दो कार्य होंगे तो जो पहले कार्य समाप्त हो रहा होगा उसे आप किस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हो रहा होगा उसे किस में करेंगे आप, पास्ट इंडेफिनिट। याद रखना यहाँ पे अब मैं सीख लेता हूँ, बाद या पश्चात की मीनिंग आप लिखेंगे आफ्टर। क्लियर? आफ्टर लिखेंगे, और पहले शब्द आएगा या पूर्व आएगा तो इन दोनों शब्द की मीनिंग लिखोगे और बिफोर। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये हुआ, बाद या पश्चात की मीनिंग आफ्टर, पहले, पूर्व की मीनिंग बिफोर। ठीक है, इतना आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आई स्टूडेंट, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिख के रखे हैं, इनका ट्रांसलेट कैसे करते हैं इंग्लिश में देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं समझाता हूँ, इसमें मैंने आपको बताया दो कार्य होंगे तो आप स्ट्रक्चर कैसा किस टेंस का यूज़ करेंगे आपको पता है। जैसे यहाँ पे लिखा मेरे आने, एक कार्य हो रहा है आने का और दूसरा कार्य हो रहा है पहुँचने का। एक्शन दो हो रहे हैं, जब एक्शन दो होंगे तो उस कंडीशन पे याद रखना मुझे कि जो कार्य पहले होगा उसे आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे और जो बाद में होगा उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे पहली बात तो ये कि आपको इसमें समझने वाली बात ये है कि कौन कार्य पहले हो रहा है। आप जरा ध्यान से सेंटेंस को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कार्य पहले कौन हो रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मेरे आने से पहले वह घर पहुंच चुकी थी। तो आपने सीखा, यानी मेरे आने से पहले, मैं अभी आया नहीं हूँ, वह घर पहुंच चुकी है। कार्य कौन हुआ पहले, तो आप बताएंगे कि वह घर पहुंच चुकी और मैं अभी आ ही नहीं पा रहा हूँ। सिंपल सी बात, समझिएगा। अगला सेंटेंस लिखा, तुम्हारे जाने से पहले वह खाना खा चुकी थी। आप जरा सोचिए, तुम्हारे जाने से पहले, अभी मैं गया नहीं हूँ, पहले ही उसने खाना खा लिया। तो आपने देखा कार्य पहले कौन हुआ, खाना खाने का। अगला सेंटेंस आपने देखा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका। भैया अभी डॉक्टर तो आया ही नहीं है, रोगी पहले ही मर चुका, शायद आता तो बच चुका होता। ठीक है। अगला सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो आप समझ पा रहे होंगे कार्य पहले कौन हुआ, गाड़ी तो चली गई, बाद में मैं स्टेशन पहुंचा। बात समझ आ रही है। अगला सेंटेंस है, मेरे आने से पहले वह घर जा चुकी थी। आप समझिएगा क्या कार्य हुआ, पहले वह घर जा चुकी थी और बाद में मैं आया हूँ। ठीक है। तो आपने देखा, याद रखिएगा, पहले के बाद में जितना पार्ट लिखा है ये कार्य क्या हो रहा है, पहले हो रहा है। आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो पहले के बाद में सेंटेंस लिखा होगा, बात मेरी ध्यान समझिएगा,
पहले के बाद में लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में किया जाएगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा पहले तो बाद में लिखा, आप इसे किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट आपको यहीं से करना है, क्लियर है? स्टार्ट आपको यहीं से करना, चाहे सेंटेंस ये वाला पहले करें या फिर बाद वाला करेंगे, वो तो डिपेंड करेगा। पहले मैं पहले वाला देख रहा हूँ, ठीक। तो स्टार्ट करना है। कार्य कौन है मेरा? वह घर पहुँच चुकी थी। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले दो स्ट्रक्चर लिखता हूँ, एक पास्ट इंडेफिनिट का और एक पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा आपके पास सब्जेक्ट प्लस हाइड एक्शन, कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसकी वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं आर करके लिख रहा हूँ, आप समझना। यहाँ पे अब आएगा पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या V2 भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। इस बात को आप याद रखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए मैंने क्या कहा, ये आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, ये इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरा आपका है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले भाग को किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि कार्य पहले हो रहा है, क्लियर बात। तो अब जब मैं इसे करूँगा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो आप बताएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? वाह। वाह के लिए आप क्या लिखने वाले हो? सी। सहायक क्रिया हाइड, क्लियर है बात की नहीं? सब्जेक्ट सहायक क्रिया, उसके बाद ये वर्ब। वर्ब है क्या? पहुंचना। और पहुंचना के मीनिंग आप लिखते क्या है? रीच। और रीच में आप लगा देंगे ईडी, तो हो जाएगा रीच्ड। और कहाँ? घर। घर के लिए आप क्या लिखने वाले हो? होम। इस बात को आप समझ पाए। अब याद रखिएगा, मैं लिखूंगा से पहले की मीनिंग। बात समझ आ रही है? से पहले की मीनिंग बिफोर। क्या लिखेंगे आप? से पहले की मीनिंग बिफोर लिखोगे। अब बचा हुआ मेरे आने। मेरे आने मतलब मेरे आना। आप ये समझिएगा, ये किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर चाहिए वर्ब, फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, बट यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट है मेरे। मेरे के लिए क्या लिखोगे? यहाँ आई। अब जाना, जाना का मतलब गो, और गो की हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म। तो क्या हो जाए, सॉरी, गो का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म वेंट। आना है, आना है, सही सही सही। केम क्या हो जाएगा? केम। क्लियर है बात? आना था तो आना की मीनिंग कम, कम की सेकंड फॉर्म केम। इतनी बात समझ आ रही ना? नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, तुम्हारे जाने से पहले वह खाना खा चुकी थी। आपको समझ में आया कि बाद वाला टेंस हो रहा है पहले कार। ये जो बाद वाला सेंटेंस लिखा है पहले हो रहा है, तो इसको आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह है लड़की, तो आप लिखेंगे सी। सी के साथ सहायक क्रिया हाइड लिखेंगे। अब चाहिए मुझे क्या? वह है खा चुकी। खाना की मीनिंग ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? ईटन हो जाएगी। और क्या खा चुकी? खाना के लिए आप लिख दीजिएगा फूड। क्लियर? अब यहाँ लिखेंगे से पहले, और से पहले की मीनिंग आप लिखोगे बिफोर। ये बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। बिफोर लिखा आपने। फिर तुम्हारे जाने, तुम्हारा का मतलब यू। तुम्हारे के लिए आप क्या लिखने वाले हो? यू मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये भाग पास्ट इंडेफिनिट में जाए। और जाना, जाना के लिए वेंट आ जाएगा सेकेंड फॉर्म। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रहा होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। जी हाँ, सबसे पहले क्या सेंटेंस करेंगे आप? रोगी मर चुका था, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे रोगी मीनिंग द पेशेंट। द पेशेंट मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब चाहिए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? हाइड। अब उसके बाद चाहिए वर्ब। वर्ब है मरना, और मरना की मीनिंग डाई। डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। क्या हो जाएगी? डाइड। क्लियर है बात? यानी कि द पेशेंट हैड डाइड। अब बचा क्या है? और यहाँ से पहले, उससे पहले की मीनिंग क्या लिखा आपने? बिफोर। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? से पहले की मीनिंग क्या लिखा आपने? बिफोर। अब बचा क्या है? डॉक्टर के आने। तो डॉक्टर के आने किस में करेंगे आप? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? द डॉक्टर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब आती है, तो वर्ब आप क्या लिखेंगे? आना। आना की मीनिंग कम की सेकेंड फॉर्म केम। समझ आ रही बात? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा मेरा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। कार्य पहले कौन हुआ? मतलब मैं अभी स्टेशन नहीं पहुंचा, गाड़ी पहले ही छूट गई। तो यहाँ लिखेंगे गाड़ी छूट गई। तो पहले सब्जेक्ट क्या है? छूटने वाला कौन है? तो गाड़ी। आप लिखेंगे सब्जेक्ट द ट्रेन हाइड। छूटना के लिए स्टार्ट लिख दीजिए, या डिपार्चर भी लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगी? स्टार्टेड। अब इतना भाग मेरा कंप्लीट। अब यहाँ से पहले के लिए आप लिख दीजिएगा
बिफोर। ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे आगे बच्चा, मेरे स्टेशन पहुंचना, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, मेरे के लिए आई। अब इसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे ना बाद वाले को, तो सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पहुंचने के लिए रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड, थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होती है। और कहाँ, स्टेशन, द स्टेशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, मेरे आने से पहले वह घर जा चुकी थी। तो बताओ कार्य पहले कौन हुआ, वह जा चुकी थी, मैं अभी आया ही नहीं हूँ। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, वह जा चुकी थी, तो वह की मीनिंग लिखेंगे आप सी के बाद सहायक क्रिया हैड। अब वर्ब है जाना, जा चुकी थी, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, और कहाँ जा चुकी थी, घर, गॉन टू हाउस। क्या लिखेंगे आप, क्लियर। अब क्या बचा हुआ है, से पहले, और से पहले की मीनिंग बिफोर। उसके बाद आप लिखेंगे क्या, ये मेरे आने, तो आपके मेरे के लिए आप लिखोगे आई, और आना के लिए कम की सेकंड फॉर्म केम। अब मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। अभी मैंने सीखा जिनके बीच में पहले शब्द आया, अब सीखेंगे बाद वाले में। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ कि ये आपको सोचना नहीं ज़्यादा। यदि आपको पहले शब्द दिखे, बात मेरी ध्यान समझिएगा, मैंने कहा यदि पहले शब्द दिख गया तो पहले के बाद वाले भाग को आप हमेशा पास्ट परफेक्ट में करेंगे। बात समझ में आई, एक बार आप ही समझिए, यानी पहले के बाद वाले भाग को आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे। यदि यहाँ पे बाद होता तो बाद के बाद वाले पास्ट को आप पास्ट इंडेफिनिट में करते, जो कि मैं अभी लिखने वाला हूँ। ओके, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आई स्टूडेंट, अब मैंने कुछ सेंटेंस लिखे जिनमें आपको बाद शब्द मिलेगा, और आप पहली बात ध्यान से देखिएगा। आप जरा देखें तो इन सभी सेंटेंसेस में दो एक्शन हो रहा है। पहला है एक जाने का, और दूसरा है लिखने का। लिखा मीन्स लिखना से बना हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका जो पास्ट परफेक्ट दिख रहा होगा, जरा आप ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर तो लिखा नहीं, बट मैंने ये, हाँ ये आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का है। यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो मैं अभी बाद में थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले तो आप इसे समझिएगा कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो सेंटेंस को 2 बार 3 बार आप पढ़िएगा, तो आप समझ पाएंगे कौन कार्य पहले हो रहा हो, कौन कार्य बाद में हो रहा है। जरा आप समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जाने के बाद उसने पत्र लिखा, जरा सोचो कार्य कौन सा पहले हुआ। आप एक बार आप ही जरा ध्यान से पढ़िएगा। मेरे जाने के बाद उसने पत्र लिखा मीन्स मैं तो जा चुका था ना, तभी तो उसने पत्र लिखा। आप जरा बात को समझिएगा। अगला सेंटेंस है तुम्हारे घर पहुंचने के बाद, मतलब तुम घर पहुंच चुके थे, उसके बाद ही तो मैंने अपना कार्य किया। तो आप एक बार समझ पा रहे हो। अब की बार इसमें यह कार्य पहले हो रहा और यह कार्य बाद में हो रहा, मीन्स कार्य करने का काम बाद में हो रहा है और घर पहुंचने का कार्य पहले हो रहा है। जैसे कि आप फिर देखिएगा, प्रिया के चावल खाने के बाद, मीन्स प्रिया ने चावल खा लिया, उसके बाद क्या किया, उसने पत्र पढ़ा। बस समझ आ रहे नहीं आ रही। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा तुम्हारे जाने के बाद माली ने फूल तोड़ा, मीन्स मैं तो, तुम तो चले गए, मेरे मतलब मैं तो चला गया, उसके बाद ही तो माली ने फूल तोड़ा। तो बात समझ आ रही। आप एक बात याद रखिएगा, मैं बात बता रहा हूँ, के बाद देख रहे होंगे आप, के बाद, और यहाँ पर भी देख रहे हैं के बाद, और ये भी दिख रहे हैं के बाद। याद रखो, के बाद वाले भाग को, मैंने क्या बोला, के बाद वाले भाग को हमेशा आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। एक बार आप ही सुनिएगा, के बाद वाले भाग को आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। क्लियर। अगर यहीं पे होता से पहले, तो से पहले वाले भाग को हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। इस बात को आप याद रखो। सेंटेंस को पढ़ो चाहे ना पढ़ो, अपने दिमाग में थोड़ी सी बात याद रखो कि अगर के पहले आया तो के पहले वाले भाग को हमेशा पास्ट परफेक्ट में, और यहाँ पे से पहले के बाद आया तो उसका आप टेंस किस में करेंगे, आप पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, आइए देखते इधर। सबसे पहले मेरे आने के बाद उसने पत्र लिखा, स्टार्ट आपको इधर से ही करना है, लेकिन अब ये उसने पत्र लिखा है किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो उसने की मीनिंग आप लिखोगे ही। क्लियर। अब यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, चलिए तो आप लिखिए राइट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रोट। क्लियर। और क्या लिखा, पत्र, और पत्र की मीनिंग आप लिखते हो आ लेटर। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये हो गया मेरा एक पार्ट कंप्लीट। ठीक है। अब के बाद के लिए आप लिखोगे आफ्टर। क्या लिखोगे, आफ्टर लिख दिया मैंने। उसके बाद मेरे जाने, तो बताओ ये टेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ही रोट लेटर आफ्टर
आफ्टर, तो यहाँ मेरे के लिए आई और सहायक क्रिया हाइड, क्लियर। और जाना मतलब गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गॉन। इस बात को आप याद रखिए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे घर पहुंचने के बाद मैंने अपना कार्य किया। तो मैंने आपको बता दिया कि के बाद वाले को हमेशा आप पास्ट इंडेफिनिट उठा लीजिए, काम खत्म। यानी यहाँ पे मैंने कि मैंने लिखो आप आई, और ये आएगा उसके बाद आएगी या क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी किया। किया मतलब करना, और करना के मैंने डू, और डू के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे डिड। क्या लिखेंगे, आई डिड, अपना कार्य। तो आई के साथ अपना के लिए माई, और कार्य के लिए आप क्या लिखेंगे, वर्क। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब लिखा हुआ के बाद, और के बाद की मीनिंग आप लिखते हो आफ्टर। ये बात समझ में आ रही होगी। अब बचा क्या, तुम्हारे घर पहुंचने। तो अब ये से आप पास्ट परफेक्ट में करने वाले हैं। तो पास्ट परफेक्ट में मुझे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है तुम्हारे, तो तुम्हारे के लिए आप क्या लिखोगे, यू, और सहायक क्रिया हाइड। और यहाँ पे घर पहुँचना, वर्ब, पहुँचना की मीनिंग रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच, और कहाँ पहुँच रहा है, घर, और घर के लिए आप लिख दीजिएगा होम। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, प्रिया के चावल खाने के बाद उसने पत्र पढ़ा। तो चला ध्यान से देखिए, ये कार्य क्या हो रहा है, पहले हो रहा है ना। तो आप इसे, ये कार्य, तो अब इसे लिखिए आप, उसने के मीनिंग ही, और सहायक क्रिया पढ़ा के मीनिंग रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, रीड, रेड, रीड, है ना। और पत्र के लिए अ लेटर। बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब यहाँ देखिए, के बाद के लिए आप क्या लिखोगे, आफ्टर। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब बचा प्रिया के चावल खाने, तो बोलो सब्जेक्ट क्या है, प्रिया। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, प्रिया। उसके बाद लिखेंगे क्या, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया किसकी आएगी, पास्ट परफेक्ट की, हेड आती, क्योंकि आप जानते हो पास्ट परफेक्ट आपका हेड आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, खाना। खाना के लिए आप ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और क्या खा चुकी है, चावल। चावल के लिए ईटन द राइस। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, राइस, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा, मेरे जाने के बाद माली ने फूल तोड़ा, क्लियर है। तो यहाँ पे इस भाग को आप करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप इसे सब्जेक्ट क्या लेंगे, आप माली के लिए द गार्डनर, क्लियर है। द गार्डन मतलब माली, और वहाँ पे क्या लिखेंगे आप, तोड़ना की मीनिंग प्लग, और प्लग की आप लिखेंगे सेकेंड फॉर्म। तो क्या होगी, प्लग्ड, प्लग्ड, प्लग मतलब सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। और प्लग का फूल, प्लग द फ्लावर। अब आप, मुझे उम्मीद है कि इस बात को समझ पा रहे होंगे, प्लग द फ्लावर। अब यहाँ लिखा हुआ के बाद, के बाद के मैंने लिखेंगे आप आफ्टर, क्लियर। उसके बाद ये जाएगा मेरे जाने, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो मेरे के लिए आई, आई के बाद सहायक क्रिया हाइड, आई क्योंकि मैं पास्ट परफेक्ट में कर रहा हूँ। आई हैड जाना, जाना की मीनिंग गो की थर्ड फॉर्म गॉन, क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, अध्यापक के स्कूल पहुँचने के बाद मैं स्कूल पहुँचा था, ठीक। तो बोलो इसको आप किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये कार्य पहले हो रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट लिखा मैंने आई, और फिर उसके बाद पहुंचना के मीनिंग रीच की सेकंड फॉर्म रीच, जो कहाँ, रीच जो द स्कूल, क्लियर, रीच जो द स्कूल। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिएगा, के बाद की मीनिंग लिखेंगे आप आफ्टर। उसके बाद क्या लिखेंगे, अध्यापक के स्कूल पहुँचना। तो ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे अध्यापक के लिए लिखेंगे द टीचर, लिख दीजिएगा। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लिखेंगे आप, हाइड, क्लियर, हाइड हो जाएगा। उसके बाद पहुंचना के मीनिंग रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिखेंगे रीच जो और द स्कूल, ठीक है, द स्कूल, क्लियर, दिख रहा ना ये। तो ये आपको देखिए यहाँ पे छोटा लिखा मैंने, जगह दिख नहीं रहा था, ठीक, ओके, अब नोट कर लीजिएगा।